के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भड़क गए, सड़कों पर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं, जहां 12 वफात के जुलूस को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी की गई। हिंदू पक्ष का कहना था कि जुलूस को इसीलिए रोक रहे हैं क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कावड़ के दौरान उनके जुलूस में भी बाधा डाली थी। कि हमारी कावड़ जब गई वापस न आने दे 11 लोगों की, तो ये लोग क्यों जाएंगे? बंद करो सब कहानी। हम जाएंगे ना जे, हमने इन्हें निकलने नहीं दिया। इस उस पर इन्होंने यहाँ पर मतलब कुछ औरतें और आदमी हैं, पुलिस प्रशासन अभी कुछ नहीं कह रहा है। त्योहार पर हुड़दंग ये कोई पहली बार नहीं। ये तस्वीरें राजस्थान के जहाजपुर की हैं, जहां जल झूलनी एकादशी के अवसर पर शोभा यात्रा पर मस्जिद से पथराव से अफरा तफरी मच गई। इसमें पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। 200-250 लोगों ने पहले तो जुलूस को रोकने का प्रयास किया, फिर पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद जुलूस निकल गया। फिर निकालते समय ऊपर से इन्होंने पथराव किया। जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक 20-25 लोग ऊपर से इन्होंने पथराव किया गया। अभी राजस्थान में एक मामला शांत नहीं हुआ था कि 12 जिले में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। यहाँ जुलूस में शामिल लोग और पुलिस में टकराव हुआ। दरअसल पुलिस ने जो रूट तय किया था, जुलूस में शामिल लोग उससे हटकर आगे जाने की कोशिश करने लगे। इसकी वजह से ये बवाल हुआ। इन सब के बीच एक चौंकाने वाला पैटर्न भी दिख रहा है, जिसमें अलग अलग जगहों पर हिंदुओं के त्योहारों पर नफरती पत्थर बरसाने की खबरें सामने आ गई। सूरत, रतलाम, मांड्या, लखनऊ, कई जगह पर गणेश पूजा में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। बार बार धार्मिक यात्राओं पर लगातार हो रहे हमलों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया, केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। आज महाभारत में मैं स्टूडियो में इस बात पर चर्चा करना चाह रही हूं कि क्या इन तस्वीरों का कोई समाधान है? क्या वो दिन बीत गए जब हम कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई? अब सिर्फ तनाव होगा। आज हिंदू पक्ष है स्टूडियो में, मुस्लिम पक्ष है। लेकिन मैं सबसे पहले बताना चाहती हूं कि जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे हिंदू पक्ष क्या सोच रहा है और मुस्लिम पक्ष क्या सोच रहा है, इस पर पहले चर्चा करती हूं। इस पर जरा कुछ पॉइंटर्स आपको दिखाती हूं। हिंदू पक्ष का क्या मानना है जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं? हिंदू पक्ष का कहना है कि नफरती पाठ इन्हें पढ़ाया जाता है, तो इसीलिए ये पत्थर बरसते हैं। हिंदू त्योहार पर मस्जिद से ही पत्थर क्यों होते हैं, ये भी सवाल। और हिंदू पक्ष का ये भी मानना है कि जो मुसलमान हैं या अपने इलाके में दूसरों को आने नहीं देते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस्लाम न मानने वालों को ये काफिर मानते हैं, इसीलिए हर किसी पर हमला करो, ये वाली सोच है। मुस्लिम पक्ष क्या सोचता है? हर झगड़ा, कोई भी झगड़ा होगा उसे हिंदू मुसलमान बना देंगे, सांप्रदायिक रंग दे देंगे, ये भी सोचता है मुस्लिम पक्ष के। रोहिंग्याओं वाली जो नफरत है वो देश के मुसलमानों को झेलनी पड़ती है, उसका दर्द झेलना पड़ता है। मस्जिद के सामने ही नारेबाजी क्यों करता है हिंदू पक्ष, यह भी कहा जाता है। और जो हिंदू राष्ट्र वाली सोच है उससे एक डर है, उससे एक तनाव फैलता है। तो दोनों पक्षों की बात मैंने आपको सुनाई, लेकिन यहां हमारे साथ मेहमान है, दोनों तरफ के लोग, हिंदू पक्ष भी है, मुस्लिम पक्ष भी है। उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं। मैं इसमें जोड़ने की नहीं, इसे घटाने की बात आज करना चाहती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में सूर्य मैथिल जी हैं, राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, सौरभ जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हमारे साथ मुमताज जी हैं, आप अक्सर उन्हें महाभारत में देखते ही हैं, बिलाल खान साहब हमारे साथ हैं, मौलाना साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में। लेकिन मैं एक बार जरा सबसे पहले शुरुआत इस बात से करना चाहती हूं, अगर मैं आचार्य जी आपके साथ शुरुआत कर लूं, क्यों अच्छा मैं आज समाधान की बात कर रही हूं, आप हाथ में पत्थर लेकर क्यों पढ़ते ना? तो ये ना पढ़े हैं, ये पढ़ रहे हैं तो इसलिए लेके आया हूं, दिखाने के लिए लाया हूं। ये पढ़ रहे हैं भाई, ये पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, और मुझे हर जगह पढ़ रहे हैं कि कहीं हर जगह पढ़ रहे हैं। तरफ दिखा दो कि मैं आपको एफआईआर तक दिखा दूं। अरे एफआईआर में दिखा दो, मैं तो लेके आया हूं, मैं खा रहा हूं इसलिए लेके आ रहा हूं भाई साहब। जो मारने वाले थोड़ी लेके आएंगे, मैं वही कह रही हूं। अरे पत्थर को, ये पत्थर लेके आए हैं, हमें पढ़ रहे हैं पत्थर, पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए पढ़ रहे हैं। अच्छा मैं एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड। मैं एक बार जरा मैं महाभारत में
एक मिनट, एक बार मैं महाभारत में कुछ रूल सेट करना चाह रही हूँ, बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ, एक एक करके मैं बात करूंगी, जो एक एक करके बात नहीं कर सकता है वो स्टूडियो से जा सकता है। मैं बस ये बहुत दरख्वास्त आराम से करूंगी, क्योंकि इस तरह शोर शराबे से समाधान नहीं निकलेगा, सिर्फ नफरत फैलेगी। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बात होगी। आचार्य जी आप बताइए, उसके बाद मैं वहां वापस जाऊंगी। देखिए, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, खुरेजी इलाका है, ठीक है। मैंने बचपन से, आज मैं 50 साल का हो गया हूँ, ठीक है। और मैंने हर साल पत्थर खाए हैं, और अभी भी आज भी पत्थर पड़ते हैं मेरे आश्रम के ऊपर, आसपास जिस प्रकार से सिखाया जाता है। आपके आश्रम पर? बिल्कुल। अच्छा। मैं FIR तक दिखा दूंगा, कंप्लेंट तक दिखा दूंगा, लगातार मैं कंप्लेंट करता हूं। मुझको तो कंकड़ कंकड़ में शंकर दिखाई देता है, ये जो कंकड़ है ना, मुझे इसमें भी शंकर दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन सामने वालों को पत्थर में शैतान दिखाई देता है। समस्या ये है ना, हर बुत के अंदर बुत परस्ती करने वाला शैतान है, उसको पत्थर मारो, काफिर कहो। जाकिर नाइक क्या कहता है? काफिर दिखाई दे तो गर्दन काट दो। ये बताइए क्यों, कौन? लेकिन वो जाकिर नाइक कह रहा है, देश का सारे मौलाना कह रहे हैं ना। मुझे बताइए कि हर शुक्रवार के दिन आप देखिए, कश्मीर से लेकर केरल से लेकर हर जगह पूरे आप देख लीजिए, आज गणेश चतुर्थी, गणेश जी का विसर्जन का पर्व चल रहा है, वहां पत्थर पड़ रहे हैं। मुझे बताइए, गुजरात के अंदर पत्थर पड़ रहे हैं, मुंबई के अंदर पत्थर पड़ रहे हैं, और दिल्ली के अंदर। मैं कह रहा हूं, अभी आप इतना मैंने बचपन से ऐसा स्थिति देखी है कि मीलों तक पत्थर पड़े हुए हैं साहब। मैंने आश्रम के अंदर ये स्थिति देखी है, और ये मुझे कंकड़ के अंदर भगवान दिखाई देता है, कण कण के अंदर भगवान दिखाई देता है, लेकिन इनको हर जगह काफिर दिखाई देता है, बुत परस्ती में काफिर दिखाई देता है, और यही इनको सिखाया जा रहा है। समस्या यही है। ठीक है, अब मैं बहुत जल्दी क्योंकि जवाब भी लेना चाहती हूँ, जो बात मुमताज जी इन्होंने कही, बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे सारे मेहमानों के बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि आपको ये बताया जाता है कि अगर कोई नहीं मान रहा आपका धर्म तो वो काफिर है, नहीं, इसीलिए ये पत्थर बरसाओ। बिल्कुल गलत है। ये झूठ है, प्रोपगेंडा है। ठीक है। और हिंदुस्तान में आज से मुसलमान नहीं रह रहे हैं, सदियों से इस जमीन पर रहे हैं। ठीक है। अच्छा पैगाम दिया है। आप देखिए, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह, वहाँ कहाँ पत्थर चलते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया वहाँ देख लीजिए, और तमाम दरगाहों में, इमाम बारगाहों में आप जाइए, तो ये बिल्कुल झूठ है। और न जाने क्यों ये मोदी जी की सरकार आने के बाद, भाजपा मजबूत होने के बाद ऐसा हो रहा है। मैं बोला नहीं, मैंने रूल सेट किए, नहीं आचार्य जी, मैंने रूल सेट किए हुए, प्लीज। और मैं 4 लाइन सबक के तौर पे, क्योंकि आप बहुत खास प्रोग्राम आप कर रही हैं, कि हमको कट्टर न बनाने का कोई खेल करो। ठीक है। हमको कट्टर न बनाने का कोई खेल करो, हो सके तुमसे अगर मुझसे जरा मेल करो, हो सके तुमसे अगर मुझसे जरा मेल करो, और साजिशें जो भी करें, साजिशें जो भी करें, आचार्य जी मैंने शो नहीं कर पाऊंगी, मुझे रोकना पड़ेगा। सजा हो मुमताज। साजिशें जो भी करें, ठीक है, उनको सजा हो मुमताज। ये मैं पैगाम दे रहा हूं कि साजिशें जो भी करें उनको सजा हो मुमताज। मैं तो कहता हूं हमेशा के लिए जेल करो। केरल तक मेरा ये पैगाम है कि जो लोग साजिश कर रहे हैं, बार ये लोग कहते हैं साजिश वाले हैं, तो भाई पर्दाफाश क्यों नहीं करते? उनको कौन छुपा रहा है? आचार्य जी मैं ऐसे हुकूमतें क्या कर रही हैं? बता रही हूँ जो मैंने, हाँ ठीक है, आपने अपनी मुमताज जी बात रखी।